डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। पूर्व सांसद और रिपब्लिकन नेता रामदास आठवले का दिल्ली का घर खाली करवाए जाने की वजह से गुस्साए हुए कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस का जो ऑफिस है उस पर धावा बोल दिया है। इस पूरे सिलसिले में बात करेंगे रिपब्लिकन नेता रामदास आठवले जी से। रामदास आठवले जी, पहले बताइए कि क्या है ये पूरा वाकया और क्यों कार्यकर्ता इतने गुस्साए हुए हैं? नहीं भी इसके संबंध में तो मतलब जो एक तो मैं रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख भी हूँ, मैं ये थर्ड फ्रंट का भी मैं निमंत्रक हूँ और मैं मतलब लगातार 12वीं 13वीं और 14वीं लोकसभा में चुन कर आया हूँ और इसीलिए मतलब अभी मैं 15वीं लोकसभा में हारने के बाद मेरा मकान खाली करना चाहिए मैं भी जानता हूँ। कोई मैं साल 2 साल ये मकान रखने वाला तो नहीं था, लेकिन अभी मैं इलेक्शन में बिजी हूँ इसीलिए मैंने जयप्रकाश अग्रवाल जी जो हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन भी है तो उनके साथ मैंने मतलब बातचीत भी की थी और हमको मैंने बोला था कि मुझे अक्टूबर तक मतलब इसकी मदद मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के एमपी है, वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी है और महाराष्ट्र में जो तीसरा मोर्चा बनाकर मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज खड़ा कर रहा हूँ और इसमें कांग्रेस का भारी नुकसान है और मैं उनका नहीं तो सुन रहा हूँ, मैं उनके साथ नहीं आ रहा हूँ। इसीलिए शायद उन्होंने सूर के भावना से ही मेरे मकान का सामान जो है उन्होंने खाली कर दिया है और इसका मैं तीव्र धिक्कार करता हूँ। और मेरे कार्यकर्ता बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, वो भी मतलब आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जिस तरह इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई थी, राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई थी, तब मतलब उन्होंने जिस तरह मतलब लोगों ने अपना असंतोष प्रकट कर दिया था, मतलब तब उस आंदोलन में हमारे भी लोग थे। तो कोई कानून तोड़ना चाहिए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता अपनी भावना पेश कर रहे हैं और जब तक मतलब कांग्रेस पार्टी की और सरकार के लोग जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। और मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला हूँ। मैं दलित समाज का एक एमपी हूँ, दलित समाज का मैं नेता हूँ, इसीलिए तो दलित समाज के नेता का सामान बाहर निकाला तो चलता है, इसी तरह की भावना से शायद इन लोगों ने इसी तरह का कदम उठाया है। इसकी मैं पूरी निंदा करता हूं और जब तक माफी नहीं मांगी जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में आपने थर्ड फ्रंट मजबूत बनाया है तो कहीं ना कहीं इसके तार जो है महाराष्ट्र के कुछ नेताओं तक जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा मुझे लगता नहीं। अभी किसी ने भी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ ऊपर बात करनी चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री जी का कोई सवाल नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन अभी क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि जब तक मतलब वो जब ये कार्रवाई चल रही थी, सब टीवी वाले दिखा रहे थे, तब भी सोनिया गांधी जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, बाकी नेता मुझे जानते हैं। तो इन लोगों ने वो कार्रवाई रोकने के लिए तो मतलब कदम उठाने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब जानबूझकर हुआ है। कार्यकर्ताओं की भावना काफी तीव्र है, इसकी प्रतिक्रिया मुंबई और महाराष्ट्र में भी आ सकती है, तो क्या आह्वान करेंगे आप? नहीं, मैं क्या आह्वान करूँगा, वो तो अपनी भावना को पेश कर रहे हैं। जिस तरह अपने नेता के घर का सामान ही नहीं, मेरा तो अपमान छोड़ दो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने की साजिश जो की जा रही है, बाबा साहब के फोटो बाहर निकाले जा रहे हैं, बुद्ध की मूर्ति बाहर निकाली जा रही है, ये तो मतलब बहुत खतरनाक कदम इन लोगों ने उठाया है और इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, इनका बदला लेने के लिए जरूर मेरी पार्टी रास्ते में आ जाएगी। तो ये थे रामदास आठवले, इनका कहना इतना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और जब तक कांग्रेस सरकार माफी नहीं मांगती तब तक ये पूरा आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन मंगेश बेंडल के साथ देवेंद्र कोलटकर, लेमन टीवी, मुंबई।